भगवान से सवाल पूछना सही है या गलत? भगवान से सवाल पूछना उचित नहीं है। मन शांत करने का आसान तरीका क्या है? मेडिटेशन मेडिटेशन या प्रार्थना? एक्चुअली में फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ फिजियोलॉजी में मेडिटेशन सूट करेगा, कुछ फिजियोलॉजी में प्रार्थना सूट करेगा। अगर आपको केवल एक चीज याद रहे, कृतज्ञता या माफ करना? देखिए, कृतज्ञता। दुख आए तो रोएं या साइलेंटली कॉप करें? दुख जब आए तो रो करके कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन अगर उसको साइलेंटली ट्रीट करेंगे ना तो आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे आप। अगर भगवान दिख जाए आपको तो पहला सवाल आपका क्या होगा? प्रभु, आपने मुझे मानव योनि दी है और आपका धन्य भाग हमारे, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ और मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। कर्म या किस्मत, कौन ज्यादा काम करता है? कर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, कर्म। मन शांत करने का आसान तरीका क्या है, सांस लेना या गाने सुनना? मन को शांत करने का एक सबसे आसान तरीका जो आपके बस में है, मन को शांत करना और गहरी सांस लेना। अगर आपको कोई गुस्से में गाली दे रहा हो और आप थोड़ा पॉज ले लें तो आप अचानक से देखेंगे कि आप उस तनाव से बाहर हो। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आपका हार्दिक स्वागत है हमेशा की तरह कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। आज हमारे साथ एक ऐसे धर्म गुरु मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट में, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी के बारे में, और वो कोई और नहीं, उनका नाम है धर्म गुरु प्रेम जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। बहुत आशीर्वाद और बहुत शुभकामनाएं साक्षी आपको। सबसे पहले तो मैं और हमारी देश की जनता जानना चाहती है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए साथी, ऐसा होता है कि हमारे नाना जी बहुत उच्च कोटि के संत थे और उन्होंने हमारे पैदा होते ही जन्म कुंडली में लिखा था कि यह बालक शस्त्र धारण करने वाले कुछ लोगों की अगुवाई करेगा। तो माता जी को लगा कि जिस इलाके के हम थे वहाँ डकैतों का इलाका था, तो माता जी को लगा ये कहीं डकैतों के साथ ना चले जाएं, इसलिए माता जी ने निर्णय लिया कि हम अपने बच्चे को आध्यात्म की तरफ डालेंगे। तो जैसे ही हमने 5वीं पास किया तो हमें महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठम जैसी महान संस्था में एडमिशन कराया गया, जहाँ 12 वर्ष तक आपको अपनी शिक्षा पूरी करनी होती है। वहाँ योग, मेडिटेशन, सिद्धि और साधना के माध्यम से हमें आगे बढ़ाया गया, जिसमें चारों वेद, 18 पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद और यहाँ तक कि सामान्य विज्ञान का भी प्रैक्टिकल अध्ययन कराया गया। वैसे तो मैंने मतलब जितना पढ़ा है, जी, जाना है वेदों के बारे में, जी, पहला जो वेद था, जो ब्रह्मा जी द्वारा दी गई थी, वो है अथर्ववेद। उसके बाद ही बाकी के 3 वेद आए थे, जी। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इन तीनों के जो वेद, ये जो तीनों वेद हैं, इनका मुझे हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा सार जानना है, देखिए, क्या है? ऐसा है कि वेद को प्रकृति का संविधान कहा जाता है। हाँ। आप ठीक से समझेंगी तो वेद को प्रकृति का संविधान। हुँ, इन वेदों में, चारों वेदों में संपूर्ण जीवन जीने का सलीका, मानव जीवन, योनियां, हुँ, धर्म की, ब्रह्मांड की सारी डिटेल इन वेदों में विद्यमान है। ऋग्वेद में पूजा आदि के मंडल हैं, हुँ, जिनमें कि आपको बहुत सारे देवी और देवताओं की पूजा का जिक्र आता है। जब आप अथर्ववेद की बात कर रहे थे हाँ। तो यहाँ स्थापत्य कला का वर्णन है, सामवेद में संगीत का वर्णन है और यजुर्वेद में आपको वैदिक पूजन की पद्धतियां विद्यमान है, जिनके द्वारा अनुष्ठान, जैसे शुक्ल यजुर्वेदीय और कृष्ण यजुर्वेदीय पद्धति। अच्छा। तो वेद एक अद्भुत शास्त्र है और हुँ, मैं आपको सच बताऊं, युवाओं को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेद वही है जो आप जी रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, ये वेद है। सूर्य को धन्यवाद देना, ये वेद है। अपने माता-पिता को, अपने बड़ों को प्रणाम करना, उनको सम्मान देना, हुँ। ये वेद है। अगर वेद को आप हमसे पूछेंगे सरल भाषा में, आप प्रतिदिन वेद को जी रहे हैं। इसलिए कि वेद कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है। अ, शास्त्र, साइंटिस्ट, विज्ञान, क्या जुड़ाव है इन दोनों में? देखिए, वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 शास्त्रों की रचना की गई। ठीक ठीक है? 6 शास्त्र। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हुँ, ये 6 शास्त्र बनाए गए ताकि वेदों को ठीक से सामान्य जनमानुस प्रयोग में ला सके या समझ सके। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, इनमें क्या है, किसी में व्याकरण है कि वेद की भाष्य कैसे करेंगे। अब जैसे ज्योतिष है, तो हुँ, ज्योतिष को नेत्र कहा गया, हाँ। ताकि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का दर्शन कर सकते हैं आप वहाँ से। बचपन या अर्ली लाइफ में कौन से एक्सपीरियंसेस ने आपको सबसे ज़्यादा गाइड किया?
साक्षी ऐसा था कि जब भी हम किसी देवालय में जाते थे, तो जब भी हम पहुँचते थे तो हमारे पास जो भी धन होता था, हुँ। माताजी हमारी बड़ी साध्वी थीं, उनका नाम श्यामा देवी था। तो जब भी हमारे पास धन होता था, हम देवालय में जाते थे तो सारे धन का प्रसाद खरीद लेते थे और भगवान को चढ़ा देते थे और चढ़ा देने के बाद हम उस प्रसाद को बाँटते थे और थोड़ा हम भी खा लेते थे। बाद में हम सोचते थे कि आज तो हमारे पास इतना ही धन था, अब क्या होगा? हमें तो अभी बस में बैठ के घर हुँ। भी जाना है। आपको बताएँ साक्षी, जैसे ही हम 10 कदम आगे चलते थे, ईश्वर साक्षी है, इस बात को हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते थे, हम देखते थे तो वहाँ पर ₹50 रास्ते में पड़े मिले हैं। उनको उठा के हम लेते थे, जेब में डालते थे और हम चले जाते थे। ऐसा बहुत बार हमारे साथ हुआ। दूसरी बात आज भी, हुँ। जब भी हम कोई इच्छा करते हैं, किसी काम के लिए हुँ। कि हम बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, कुछ तलाक के केस हैं, कुछ हुँ। डिप्रेशन के केस हैं, तो जब भी हम लोगों के ले रहे होते हैं, उस दौरान व्यस्त होते हैं। तो जैसे हमारा बैंक का काम है, अब बहुत ज़रूरी काम है, टाइम कम है, तो हम यहाँ से जाते हैं कि अब हम बैंक जाएँगे। जैसे हम बैंक में पहुँचते तो हमारा कोई जानकार शिष्य या हमसे मिल चुका, अपॉइंटमेंट ले चुका कोई शिष्य, उस बैंक में या तो क्लर्क है या तो बैंक का मैनेजर है, वो बाहर खड़ा मिलता है, कहता है, "आपका महाराज जी आगमन कैसे हुआ?" और वो हमारा सारा काम कर देता है। इस तरह से धर्म के प्रति, भगवान के प्रति हमारी आस्था ऐसे बलवती होती चली गई। एक घटना आपको बता दें, हुँ। हम इंडियन आर्मी में कारगिल वार के दौरान हमारी एंट्री हुई थी और इसलिए एंट्री हुई थी कि हमारा मोटिवेशन के क्षेत्र में अच्छी पकड़ थी। लोगों को अच्छे से गाइड कर लेते हुँ। थे। तो कारगिल वार चल रहा था। तो उस दौरान हमें जल्दी जाना पड़ा, तो माताजी ने हमें घी की पूड़ी और सब्जी बना करके और टिफ़िन में दिया और हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गए और हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, वहाँ से जम्मू के लिए ट्रेन मिलती थी। क्या देखते हैं हम, एक ट्रेन है, सहारनपुर वाली ट्रेन थी हुँ, शायद, मुझे हाँ। अच्छे से याद नहीं, तो वहाँ खड़ी थी, उसमें यात्री नहीं थे, साइड में खड़ी थी, तो हमने सोचा ट्रेन खड़ी इसी के अंदर बैठ के, सर्दी के दिन थे, हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। जैसे उसके अंदर हम बैठे, हमने दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में देखा एक वृद्ध लेडी, काले से कपड़े हैं, गंदी सी हो रखी है, लेकिन वो वहाँ से ऐसे हाथ दे रही है, ऐसे करके, ऐसे करके कि मुझे खाना दे दो। हमने उसको देखा, तो हमें उसमें अपनी माँ नज़र आई। हमने वो सारा टिफ़िन उठाया और पूरा सामान लिया, बैग लिया, आर्मी में सामान थोड़ा ज़्यादा होता है, हुँ। लेके चलना पड़ता हाँ। है। गए दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में सीढ़ियों से चढ़ के और उन माताजी को देखा, तो हमने माताजी को अपना कोट पहना दिया और सारी पूड़ी वग़ैरह उनको दे कर के और हमने कहा, "माताजी आप खाओ।" हमने कहा, "हम तो यंग हैं, हुँ। नहीं होगा तो हम बाहर भी जाके खा लेंगे।" ऐसा सोच कर के जैसे ही मैंने खाना उनके पास रखा और वो उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे ही जिस ट्रेन में हम बैठ के खाना खाने वाले थे, उस बोगी में पहले से कहीं बम प्लांट था, ब्लास्ट हुआ, कोई यात्री हताहत नहीं हुआ, कुछ लोगों को चोटें आईं, खाली बोगी में ब्लास्ट हुआ और उसके चीथड़े उड़ गए। जब उसकी तरफ हमने देखा तो हमने मात उनको देखा, तब हमें समझ में आ गया कि ईश्वर क्या है और कैसे वो हमारी रक्षा करता है। इससे हुँ। और प्रगाढ़ होता गया हमारा धर्म के प्रति विश्वास और धर्म की दिशा में जाने के लिए प्रेरित होते चले गए। मतलब भगवान कहीं न कहीं है। साक्षी, भगवान के बारे में मैं आपको सच बताऊँ, अगर आप विश्वास करते हैं, हुँ। तो भगवान आपके सामने है, आपके पास है। अगर आप फ़ेथ नहीं करते, तो सच में भगवान कहीं नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। आपका फ़ेथ भगवान को वेलकम करता है। अब भगवान क्या कहते हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। हाँ। आप देखिए, द्रौपदी ने कहा कि अगर दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, हाँ। तो युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के होते, उसने कहा अर्जुन जैसे योद्धा के होते मजाल है इसकी मेरी साड़ी खींच ले। जब उसने देखा अर्जुन ने सर नीचे कर लिया, हुँ। उसने कहा कोई बात नहीं। भीष्म पितामह मौजूद हैं, हाँ। तब तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। वही मतलब उनको तो मतलब उन्हें तो कोई वो तो कर सकते कर हैं सब सकते। कुछ लेकिन जब नहीं, उन्होंने देखा कि भीष्म का भी सर नीचे हो गया, तब उन्हें तो सबकी वरदान भी दिया गया था, हाँ, तब उसको लगा इच्छा कि अब मृत्यु लगता भव। है कोई हेल्प नहीं होगी। तो द्रौपदी ने सोचा मैं भी तो छत्राणी हूँ, दुशासन ही हुँ। तो है, मैं कोशिश करती हूँ। उसने भी एफर्ट किया। जब उसका बस नहीं चला, वो हारने लगी, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊँचे करके और भगवान को पुकारा और भगवान फिर आए और फिर साड़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। वो अग्नि से जन्मी भी तो थी। आप विचार करके देखिएगा, इसलिए भगवान के बारे में जो भी लोग हुँ। सोचते हैं, आप ये बताइए, आप वृद्ध हो जाते हैं, जब आपकी कोई हेल्प नहीं करता, कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, पता नहीं इस संसार में ये घर भी छूट जाएगा, आप बचेंगे कि नहीं, उस दौरान आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक सहारा क्या होता है? ईश्वर हुँ। का नाम लेना, ईश्वर की स्तुतियाँ, ईश्वर की यादें, उनका चरित्र, यही तो आपका हाँ। कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एक सवाल है लोग हेल्प लेने में शर्मिंदा क्यों होते हैं?
देखिए, हेल्प लेने में शर्मिंदा इसलिए होते हैं कि लोगों ने अपने आप को खुद से परसेप्शन नेगेटिव बना करके अपने आप को बड़ा मान लिया है। स्वाभिमानी ज़्यादा हो गए हैं, बहुत खुददार हो गए हैं। अभी कल के बच्चे हैं उनको देखिएगा, पहले हम बच्चे होते थे तो अब पड़ोस वाला भी जाता था, अगर हम कहीं कुछ कंचे वगैरह खेल रहे होते थे, पड़ोस वाला व्यक्ति भी डाँट के झापड़ लगा सकता था। आज एक छोटा बच्चे को आप छेड़िएगा, हेलो बेटा, तो बोलेगा फालतू बात मत करो मेरे से। तो कहने का मतलब ये है, हेल्प इसलिए लेने से लोग शर्मिंदा हो रहे हैं क्योंकि पहली चीज़ तो वो हेल्प लेना भूल गए हैं, वो हेल्प करना भूल गए हैं। पर सर बात ये भी तो होती है ना कि लोग हेल्प करते भी हैं और मान लो अगर आपकी फैमिली है, फैमिली में आपको बहुत सपोर्ट मिलता है हर तरीके से जी। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि फैमिली के लोग कहीं न कहीं एहसान गिनवा देते हैं। ये तो कहीं न कहीं ये एक रीज़न हो सकता है ना कि लोग हेल्प लेने से अब दूर साची भागते आप हैं। जो कह रहे हैं अक्षरशः आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। कारण है कि इतने सारे परिवार में अब विषाक्तता हो गई है। हाँ। पहले कॉम्पिटिशन आपस में कभी नहीं होता था। पहले परिवार जॉइंट होता था। हुँ। अभी कॉम्पिटिशन क्यों हो गया जानते हैं? वो भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। वो भी तड़प रहे हैं, हम भी तड़प रहे हैं। लेकिन दूरियाँ एक-दूसरे के साथ हैं। मैं आपको बताऊँ, आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाइएगा, आप अगर अपने परिवार से कोई बंदा है जो बहुत अटैच है, हुँ। सबकी लुक आफ्टर करता है, सबकी मदद करता है, सबसे कमज़ोर वही रह जाता है। हाँ। आप कभी भी देखिए, सबसे कमज़ोर रह जाएगा, सब उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जब उसका वक़्त आता है तो कोई मदद नहीं करता। नहीं करते। यही वजह है, आपके प्रश्न का आंसर भी है। इसीलिए लोग संकोच करते हैं, पता नहीं मदद मिलेगी भी कि नहीं? बहुत व्यापक है धर्म का क्षेत्र, सच्ची बहुत व्यापक है विस्तारवाद का क्षेत्र। मनुष्य मानवता को भूल गया है। आज का जो इंसान है वो भगवान को क्यों याद करता है? देखिए, भगवान को स्वार्थ में, जब उसको ज़रूरत है, संकट में आ गया है तो भगवान को याद कर लिया। जिस दिन उसको नंबर 2 की कमाई से उसको बैग भर के पैसा मिलता है ना, या हुँ। जब उसको अचानक शेयर मार्केट से एक ही दिन में बिटकॉइन वगैरह से एक ही दिन में जब उसको 50 लाख मिल जाते हैं, तब वो जानते हैं क्या करता है? सबसे पहला फ़ोन अपने किसको लगाता है? अपने पति को, अपनी माँ को, भगवान को नहीं लगाता। कहने का मतलब ये है कि लोग भगवान को बुरे वक़्त में सिर्फ़ याद बुरे वक़्त में करते हैं, याद करते हैं अच्छे वक़्त और याद भी ऐसे करते हैं, भगवान तो इतने प्यारे हैं, इतने सरल हैं, आपके पास खड़े हैं, वो आप पुकारिए वो आपके सामने आके खड़े हो जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पुकारना नहीं आता। आप भगवान को सिर्फ़ संकट के समय याद करते हैं, इसलिए भगवान पे आपका विश्वास भी कम होता जा रहा है। अगर आप भगवान को सोचिए प्रभु मेरे पास दाल-रोटी चावल है, इसको हुँ। खाइए। आप देखिए ना, मीरा को देखिए। आप ये बताइए कि सॉल्यूशन के लिए लोग याद करते हैं या सहारे के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज का यूथ सॉल्यूशन के लिए याद करता है। वो पाव भर प्रसाद चढ़ाता है, कहता है प्रभु एक काम करो, मेरा प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। और राम आपने एक आरती का ज़िक्र करूँ मैं आपको। हुँ। तन मन धन सब हाँ। है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको हुँ। अर्पण क्या लागे मेरा। एक संत गए तो एक भक्त ने कहा महाराज जी ये गाड़ी ये घर सब आपका है, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके आशीर्वाद से सब हाँ। प्राप्त हुआ है। संत ने कहा ये एक गाड़ी हमारे आश्रम के लिए डोनेट कर दीजिए। हाँ। उन्होंने कहा महाराज जी क्षमा करिएगा, ये गाड़ी मेरी पत्नी को सबसे प्रिय गाड़ी है। कहीं न कहीं ये मोह है, ये मोह है, अटैचमेंट है। निश्चित रूप से क्या मोह है। डिफ़रेंस है मोह और प्रेम में? देखिए, मोह जो होता है, मोह एक प्रकार की आसक्ति है और प्रेम हमेशा स्वार्थ में नहीं होता, निश्छल भी होता है। प्रेम स्वाभाविक प्रक्रिया है और मोह जो हमारे अंदर से, मोह हमारा स्वार्थ है। हुँ। क्यों? हम मोह किससे करते हैं? अपने सहकर्मी से, ऑफ़िस में काम करने वाले से मोह नहीं करते। हम अपने पुत्र से मोह करते हैं, हुँ। अपने पिता से मोह करते हैं। अगर बड़ा बनाने का टाइम आ जाए, तो हम अपने सबॉर्डिनेट को नहीं बड़ा बनाएँगे, हम अपने पुत्र को बड़ा बनाएँगे। हाँ। बहुत बृहद क्षेत्र है अध्यात्म का। हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों एक बच्ची आई थी, वो मेडिकल में स्टडी कर रही थी। अब देखिए ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा ज़िक्र हुँ। करूँ, अगर आप इजाज़त दें। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा उसको नेत्र कहा गया। ये आपको संभावित खतरों से सावधान करने का शास्त्र है। हम हमारे बीच के बहुत सारे पंडितों ने इस विद्या को इतना डाउन कर दिया है, इतना इसका नेगेटिव इस्तेमाल हो गया कि जो आज का युवा है, वो ज्योतिष से दूर भागने लगा। हाँ, ये तो है। मेरा मानना है मेरा मानना है, आज का नौजवान धार्मिक ज़्यादा है, अगर आप हाँ। मेरा विचार मानें। अब देखिए वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को लेता है, छुट्टी लेता है
और वो पिकनिक पे निकल पड़ता है, हुँ। लेकिन उसकी पिकनिक में एक तीर्थ में जाके माथा ज़रूर टेकता है। आप 21 साल भारत की सेना में धर्मगुरु के पद पर जी, रहे। तो सबसे जो मेजर जो आपने वहाँ पे चीज़ें देखी, जैसे जी, आपने कारगिल के बारे में आपने ज़िक्र किया, तो जी। ऐसे कौन से 5 या 4 लेसन ऐसे थे जो आपने उस 21 साल तक आपने वहाँ पे देखा और आप हमारे दर्शकों को बताना देखिए, चाहेंगे? सबसे पहला हमारी जो इंडियन आर्मी है, हाँ। इंडियन आर्मी को जैसे हमने जॉइन किया, जॉइन करने के बाद में मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, मैं धर्मगुरु था, तो मेरे हुँ, अंदर में चारों धर्मों पे मुझे बोलना पड़ता था। हाँ। तो मैं तब हैरान हो गया, जब मैं मंदिर में बैठा हुआ प्रवचन के लिए व्यास गद्दी पर बैठा, तो हुँ, मैंने सामने देखा तो मुस्लिम समाज के करीब-करीब 15 सोल्जर बैठे थे, सिख धर्म के पगड़ी लगाए हुए 5-6 बैठे थे, ईसाई धर्म के 4-5 बैठे थे और बाकी हिंदू धर्म के थे। ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि चारों धर्मों के लोग, और जब आरती हो रही थी तो वो सारे के सारे ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं, श्रद्धा से माथा भी टेक रहे हैं। हुँ। ये है सेना की एक विशेषता या फिर राष्ट्रीयता। मैंने आपके बारे में जब पढ़ना शुरू किया, जब मुझे पता चला कि आपका मुझे पॉडकास्ट लेना है, तो मेरी मतलब मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गई थी इस चीज़ को लेकर क्योंकि मैंने जब आपके यहाँ पढ़ना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि आपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। जी, जैसे लोगों को जो कुछ लोगों को नशे की आदत हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते जी, हैं, जी, जी, एंग्ज़ायटी ये बहुत कॉमन हो गया आज जी, की डेट में। जी, तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या हम साइकोलॉजिकल तरीके से हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी, लेकिन आप हैरान हो जाएँगे ये जानकर कि इन्होंने जो हमारे साथ बैठे हैं धर्मगुरु, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लोगों को सही डायरेक्शन दी है और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जो इन सब चीज़ों से लोगों को दिक्कतें हो रही थी इसको ठीक किया। तो हम जानेंगे सर से कि कैसे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अ, इस सब चीज़ों से छुटकारा दिलवाया है जी, लोगों जी, को। जी। जैसे एक केस था हमारे सामने, एक डॉक्टर थे, हुँ, तो उनका ब्रदर लेके आया, वो डिप्रेशन में थे, गहरे डिप्रेशन। उनके माता-पिता ने कहा, "अब इस बच्ची को हम नहीं सँभाल सकते, आप लेके चले जाओ हाँ गुरुजी जी। के पास।" तो जब वो भाई लेके आया रोता हुआ, हाँ। तो वो लड़की अंदर आई और अभी आज मौजूद है, वो शायद हो सकता है पॉडकास्ट को सुन भी रही हो। तो वो आई तो रोती हुई आई, "गुरुजी ये क्या है, क्या है?" मतलब फुली डिप्रेस्ड। हमने उनके साथ बैठाया, बैठाने के बाद अपने रिलीजियस कक्ष में लेके गए। हुँ, हमने कहा, "आप माथा टेकिए।" माथा टेकने के बाद हमने उनकी कुंडली ओपन करी और उसके बाद देखने के बाद उनको हमने एक ही बात कही। हमने कहा, "आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि आप अगले 6 दिन के बाद आपकी स्थिति बेटर हो जाएगी।" सिर्फ़ ये सपोर्ट दिया हमने हुँ, और उसके बाद ज्योतिषीय दृष्टि से हमने उनको एडवाइस किया कि धर्म में हमारे मेडिटेशन और भजन, हमने उनके कान में बट लगाए और उन्होंने भजन लगा दिया। भाई को हमने कहा कि आप चले जाओ, शाम को इनको लेके जाइए। वो भजन सुनती रहीं, फिर उसके बाद हम उनके साथ उठ कर के पूजा में गए और हमने कहा ये कॉन्फिडेंस के देवता हैं हनुमान जी। मैंने कहा आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। हुँ, आपको सच बताएँ, जिसके जीवन में इतने सारे केस आए हमारे पास, जैसे सेना में थे तो सोल्जर होते थे, हुँ, वो तो गहरा डिप्रेशन उनको होता था। मृत्यु सामने खड़ी है, कैसे जाएँ? अभी-अभी पत्नी शादी हो रही है, शादी की डेट फिक्स हो गई है, वार लगा हुआ है, हाँ, छुट्टी नहीं मिल रही है। कोई सोल्जर आपने ऐसा देखा होगा कि 2 दिन पहले उसको छुट्टी मिली, इतना स्ट्रेस में रहते थे। लेकिन जब मंदिर में आते थे ना, तब हमको एक बात कहते थे, कहते ये थे कि अगर आपके लिए कोई भी गोली बनी है, हुँ, तो वही गोली आपका भेदन करेगी। लेकिन अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी आदेश को मानते हैं हुँ, और आप बढ़ जाते हैं, कोई गोली आप पे असर नहीं करेगी। जब आप कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे कोई आपने लक्ष्य बनाइएगा, कोई स्टूडेंट है, मुझे मेडिकल करना है, मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक हाँ, करना है। हुँ, वो अगर कन्फ्यूज़ होके डिसीज़न लेगा, सक्सेस नहीं होगा। अगर वो वन टाइम डिसीज़न ले लेगा, फुल कॉन्फिडेंट, हुँ, मुझे तो आर्मी अफ़सर बनना है हाँ, या मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, दुनिया की कोई शक्ति उसको नहीं रोक पाएगी। क्यों? रिलिजियसली उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ डिसीज़न लिया। तो हम क्या करते थे, जैसे कोई तलाक का केस आया, कुंडली में देखा कि इनका मांगलिक तो है, बट शायद आगे ये बेटर लाइफ़ जी सकते हैं। हमने उनको बताया कि आपका तलाक नहीं है। एक बड़ा सहारा हमें मिला, पता है क्या है आपको? सबसे बड़ी बात है, एक पति था, उसने कहा गुरुजी मुझे ऐसा डाउट होता है कि मेरी पत्नी का चरित्र गड़बड़ है। तो मैंने कहा कभी आपने गलत देखा है उसको? उसने कहा मेरा मुझे लोग बताते हैं। अब बता कौन रहा था? ननंद और भाभी में नहीं बन रही थी, तो ननंद ने उसके जीवन में ज़हर घोलने के लिए
ऐसा भाई से बताया होगा। जब हमने कुंडली देखा, तो हमने कहा बेटा इस महिला के किसी के साथ गलत रिलेशन ना हुँ। थे, ना हैं, ना होंगे, ना भूतो ना भविष्यति। पता है क्या हुआ? डिप्रेशन से भरा हुआ वो नौजवान खुशी से खिलखिला उठा और उसके बाद वो दोनों पति-पत्नी आज अभी इंडियन आर्मी में वो ब्रिगेडियर से ऊपर के रैंक में जी रहे हैं। ज्योतिष और वास्तु नॉलेज यूथ और प्रोफेशनल्स के लिए कैसे प्रैक्टिकल है आज की डेट में? मैं समझता हूँ कि यूथ को जो उसकी लाइफ़स्टाइल है, हुँ। वो लाइफ़स्टाइल उसके लिए ठीक है। भई वो उसका आदत है, उसका स्वभाव है। सोशल मीडिया या वो क्विक परिणाम चाहता है, उसको जो भी चीज़ जल्दी चाहिए या उसको कोई अगर समझाने की कोशिश करे तो वो इधर-उधर की बातें पसंद नहीं करता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे में मैं सभी यूथ को बताना चाहता हूँ कि आपको जन्म जिन माता-पिता ने दिया है, उनके साथ आपका रिलेशन है। आप पति और पत्नी एक पत्नी अपने सास-ससुर की सेवा नहीं करना हुँ। चाहती, ठीक है? लेकिन वो ये चाहती है कि पति अलाउ करे कि अगर मेरे मम्मी-पापा को तबीयत खराब हो तो मैं उनको लाके यहाँ रख सकूँ। तो जब वो ऐसा करने के लिए आती है, तो पति अनुमति दे देता है लेकिन दुखी मन से। ऐसे में अगर वो पत्नी, वही महिला अगर अपने सास-ससुर को भी इसी एंगल से उनका लुक आफ्टर करे, तो पति को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह मैंने देखा है कि ज़्यादातर पति चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे माता-पिता का सम्मान करे। लेकिन वो लड़की के माता-पिता को बुरे-भले शब्द यूज़ करता है। तो आप बताइए वो कैसे सम्मान करेगी? तो यूथ को मैं कहना चाहता हूँ, धर्म और ज्योतिष आपको सही दिशा दिखाती है। ज्योतिष को जिन लोगों ने आडंबर समझ रखा है, वो अपनी सोच बदल लें। क्यों? ज्योतिष में अब जैसे आप कहते हैं कर्माज है, बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप कर्म ना करें, ऐसे बैठ जाएँ और अचानक से आपको मंथली आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए। ये संभव नहीं है। कर्म पथ पे चलना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म में यदि ईश्वर के प्रति आस्था को बना लिया जाए, तो वो कर्म 100% कर्म बन जाएगा और फिर परिणाम आपके अनुकूल आएँगे। अभी जिन लोगों के जीवन में ऐसा है कि कोई सहारा नहीं है, उन्होंने खुद से सोच लिया कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, जीवन बेकार है, मैं सफल नहीं हो सकता। हुँ। अब उनके लिए सॉल्यूशन जानते हैं क्या है? अगर वही आदमी एक अच्छा-सा भजन अपने कक्ष में लगाए नौजवान, सिर्फ़ भजन लगाए और अच्छी म्यूज़िक में वो 1 घंटे तक भगवान के स्वरूप को अपने अंदर लाते हुए और नृत्य करने लग जाए। आप देखेंगे वो आनंद से भर जाएगा, उसको मार्ग मिलने लगेगा। उसे सही गुरु नहीं मिला। आज के युवाओं के साथ विडंबना ये है कि उन्हें श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल रहा, जो उनको बता सके सच क्या है, गलत सर मेरा एक सवाल है और बहुत नॉर्मली हम देखते हैं अपने आस-पास के लोगों को कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एक्चुअल में वो अच्छी पोस्ट डिज़र्व भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। जैसे ठीक कि है। आपने बोला कि मेहनत, कर्म करना चाहिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही कम मेहनत करके या ज़्यादा मेहनत नहीं करते और वो अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाते हैं या अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं और जो बिल्कुल, मेहनत करता है वो उस लेवल तक नहीं रह पहुँच जाता है। पाता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कहना यहाँ चाहेंगे? पर जो आपने प्रश्न किया ना, यहीं पर आवश्यकता पड़ जाती है ज्योतिष की, आध्यात्म की और धर्म की। देखिए, परिश्रम इंसान ने खूब किया, अब उसको फल जो प्राप्त होता है, वो उसके कर्म के अनुरूप है। आपकी नज़र में या उसकी नज़र में उसका है कि मैंने 100% मेहनत किया है, लेकिन उसे परिणाम इसलिए नहीं मिला कि कहीं न कहीं कुछ परसेंट उसकी मेहनत में कमी रही है। ठीक है? टेक्निकल टेक्निकल दूसरा अगर वो व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बट वो धर्म को नहीं मानता, वो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अगर कोई बालक चाहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करूँ, तो उसे विनम्र भी बनना पड़ेगा, उसे हार्ड वर्कर भी बनना पड़ेगा, उसे अपने ईश्वर के प्रति आस्था भी रखनी पड़ेगी और उसे अपने कर्म में फुल एफर्ट भी करना पड़ेगा। सारी चीज़ें साम, दाम, दंड, भेद पूरा जब लगा देंगे, तब सक्सेस निकल कर के आती है। वहाँ पर ज्योतिष में हल्का-सा इशारा आता है कि आपका इस चांस में ना होकर के अगर थोड़े से कुछ स्टोन धारण कर लिया जाए हुँ। या कुछ पाठ कर लें। पाठ क्या है? जैसे डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति को आप बजरंग बाण का पाठ करा दीजिए। सारी एनर्जी सूर्य और चंद्र में विद्यमान है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जिस व्यक्ति का जीवन में राजा की तरह जीवन होगा, आप देख लीजिएगा उस सूर्य अच्छा होगा उसका। जिसकी माता बीमार होंगी या माता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, उसका चंद्र अपसेट दिखाई पड़ेगा। आप कभी भी देखिएगा जब पूर्णिमा आती है, सारे जो मेंटल डिप्रेशन वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
आप कभी गौर करिए क्यों? मून का संबंध आपकी मेंटालिटी से है। मून का चक्राज यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सूर्य और चंद्र, एक सर्दी है, एक गर्मी है, दोनों की आवश्यकता है। बस इसमें बैलेंस करने का काम कौन करता है? एक श्रेष्ठ गुरु, एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक, जो स्वार्थी ना हो, जो धन के लिए गुरु ना हुँ। बने, रियल गुरु हो। स्पिरिचुअलिटी और करियर बैलेंस कैसे बनाएँ? देखिए, स्पिरिचुअलिटी का करियर के मामले में मैं बहुत स्पष्ट विवेचन करूँ कि व्यक्ति को करियर की दिशा में जब वो डिसीजन लेता है, तो वो स्वयं का डिसीजन ले, हुँ, स्वयं से डिसीजन ले, मुझे ये बनना है। अब मैं आपको बताता हूँ स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर कैसे सपोर्ट करती है। पहले आप निर्णय ले लीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, हुँ, फैसला कर लीजिए, नो डाउट किसी की नहीं सुनना है, मुझे बनना है, मैं पढ़ने वाला हूँ। 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप फैसला लेकर के फिर आप भगवान को वेलकम करिए कि मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए नहीं आया कि मुझे डॉक्टर बना दो। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मैं 100% पढ़ाई कर सकूँ, इसमें कोई व्यवधान ना आए, मेरा अफेयर ना हो जाए, हुँ। मेरा ध्यान बॉयज़ की साइड में ना चला जाए, गर्ल्स की साइड में ना चला जाए, मैं डाइवर्ट ना हो पाऊँ। इसके लिए प्रार्थना करो और प्रार्थना करने के बाद आप अपना लेसन शुरू करो। दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक पाएगी। एक सवाल बहुत ही मेरे दिमाग में बहुत दिनों से और बहुत जी। टाइम से खटक भी रहा है, जी, जी, जी। क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ चीज़ों के बारे में जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक ही सवाल आता है, वो सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूँगी। जी, देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीरिया वॉर हो रही है, ठीक है। इज़राइल-फ़लस्तीन एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जो शायद कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता है। वहीं बांग्लादेश, अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हालत हो रही है जी, और इंडिया में देखा जाए तो धर्म के नाम पे थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिलता ही है। जी। तो अगर बहुत मैं एक शॉर्ट में यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि हर जगह धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, तख्ता-पलट हो रहा है, कि मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रही हूँ मैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि धर्म के नाम पे लड़ाई क्यों हो रही है और वाक़ई में धर्म को लोग समझ पा रहे हैं या नहीं मैं समझ पा रहे आपको हैं? एक बड़ी बात बताऊँ, बड़ी गलती ये हो रही है कि लोग पॉलिटिक्स को और धर्म को एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धर्म अलग है और राजनीति अलग है। ये जो धार्मिक जिहाद है या धार्मिक अव्यवस्था फैली हुई है, इसका बड़ा कारण है कि धर्म की देखिए कोई भी धर्म खराब नहीं होता, चाहे हाँ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हुँ। आप देखिए ना यीशु मसीह ने जब उसको क्रूस पर जिन लोगों ने लटका दिया, वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इनको सद्बुद्धि देना। आप होते, हम होते, तो हम कहते कि प्रभु इनको नष्ट कर हाँ। देना। तो ये एक सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाई है, जैसे दान की परंपरा। अब धर्म को व्याख्या देने वाले जो धर्मगुरु हैं, सबसे बड़ी समस्या है सही व्याख्या नहीं दी जा रही। राजनैतिक स्वार्थ में, पॉलिटिकल स्वार्थ में लोग धर्म को गलत परोस रहे हैं। और अब सनातन धर्म की बात करें, हमारे हिंदू धर्म की बात करें, आप देखिए ना कि यहाँ पर किसी भी जाति का हो, कितना भी कमज़ोर हो, एक वृक्ष को हम पूजा कर रहे हैं, नदी को भी हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, उसको पूजा कर रहे हैं। एक डॉग है तो उसको भी हम केयर कर रहे हैं। एक दूसरे धर्म का व्यक्ति, वृद्ध की भी रक्षा हो रही, सभी की रक्षा हो रही और सभी को संरक्षण भी मिल रहा है। भारत हमारा इस बात का उदाहरण है। हुँ। यहाँ सारे धर्मों के लोग अपनी मस्जिद बना सकते हैं, अपने तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो वॉर चल रहा है, ये राजनैतिक कारण है, इसको धर्म से जोड़ करके देखना उचित नहीं। हाँ, जो नौजवान अयोग्य धर्म गुरुओं के प्रवचनों का शिकार हो रहे हैं, वो बड़ा कारण है। हर राष्ट्र की सरकार को हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं। आवश्यकता ये है कि धर्म गुरुओं की क्वालिफ़िकेशन, वो जब स्पीच करते हैं, तो उनके मस्जिदों में या मंदिरों में या गिरजाघरों में जो स्पीच देते हैं, उनमें भी मर्यादा या शास्त्र की ही बात वो करें, अनावश्यक अनर्गल उसकी व्याख्या को समाज को ना परोसे, इसकी आवश्यकता है। सामान्यतया ये जो धर्म हर व्यक्ति के जीवन में होता है, परंतु एक राजनीतिज्ञ कैसे धर्म का निर्वहन करता है, आप भारत के प्रधानमंत्री को देखिए, जब वो किसी मंदिर में जाता है, तो पूर्ण भक्त नज़र आता है, पूर्ण भक्त नज़र आता है। लेकिन जब वो व्यक्ति किसी गिरजाघर में जाता है, तो वहाँ पर पूर्ण भक्त नज़र आता है। वो व्यक्ति जब विकास की बात करता है, तो आप देखिएगा कि विकास की ही बात करता है। हमारा संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ना हम बीजेपी के हैं, ना हम कांग्रेस के, सभी दलों के लोग हमारे पास आते हैं। आपके पॉडकास्ट से हम एक तरफ़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो ठीक काम ना करे उसकी निंदा होनी चाहिए। हाँ, ये सच बात है हाँ कि जी। मतलब सच के रास्ते पे चलो तभी चीज़ें समझ में हाँ, आती हैं। हाँ, हाँ।
अगर आज का जो यूथ है हुँ। अपने आप से पूछे कि मैं ठीक रहना चाहता हूँ, तो वो महान नहीं, तो आप उसे प्रैक्टिकल तौर पर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप महान बनने की कोशिश मत करिएगा, महान बनने वाले लोग संसार से उठ जाते हैं। हुँ। आज के नौजवान को महान नहीं बनना है, मध्यम रहना है उसको, मीडियम। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा उसको इधर-उधर का काम भी कर लेना है और ज़रूरत पड़े 2 कदम पीछे ले लेना है। कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा गुस्सा दिखा देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करके अपना करियर भी नहीं खराब कर लेना, बैलेंस रहना है। दूसरा सपने और अरमान देखिए सारे लोग हमेशा पिक्चरों में सारे हीरो नहीं बन सकते, हाँ, सारे लोग आईएएस नहीं हो सकते। नहीं। सभी को अपनी क्वालिटी, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपना आर्थिक स्तर देख करके अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसके होने वाले खर्च को अफ़ोर्ड कर पाऊँगा? क्या मैं मेडिकल के लिए कर रहा हूँ, इसके हुँ। काबिल हूँ मैं कि मेडिकल में मेरा हो पाएगा? या फिर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मेडिकल कर पाऊँगा 80-90 लाख रुपए खर्च करके? इसका अध्ययन किए बगैर अगर निर्णय ले रहे हैं, हुँ। तो गलत है। हर युवा को अधिकार है, वो आगे बढ़े, महान बने, परंतु ज़्यादातर लोग बातों से महान बन गए हैं। आप क्या करिए, डू बाय एक्शन करके दिखाइए। आप काम करिए और प्रेज़ेंट को अच्छा बनाइए। जैसे जो टास्क आपको मिला, जो पत्नी मिली है ना, उससे खुश होइए। जो आपको संतान मिली है, उससे खुश होइए। जो जाति मिली है, उससे खुश होइए। आपको जो वेतन मिला है, उसको एन्जॉय करिए। आप क्या करते हैं, आप यहाँ जी रहे हैं और आप देख यहाँ रहे हैं। तो प्रेज़ेंट को आप खुशनुमा नहीं बना पाते, आप दुखी हो जाते हैं। यही तनाव और विषाद का बड़ा कारण है। एक एडवाइस हमारे दर्शकों को भी दीजिए कि जो लोग पास्ट को लेके प्रेज़ेंट को खराब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इससे छुटकारा कैसे पाएँ? मैं सभी लोग मेरे पास जितने भी डिप्रेशन के केस या करियर काउंसलिंग के लिए लोग बच्चों को लेके आते हैं, एक मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित हुँ। जज, एक बहुत बड़े आर्मी अफ़सर, उनके बेटा और पिता में नहीं बन रही थी। अब उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ, क्यों नहीं बन रही थी? आपका प्रश्न बहुत बहुत सार्थक है कि आखिर जो जो भी लोग हैं, इस प्रश्न को दोहराइए ज़रा, दोहराइए। सवाल ये है कि लोग पास्ट को लेके इतनी ज़्यादा सोचने लग गए हैं कि अपना प्रेज़ेंट खराब कर पास्ट रहे हैं। की जो भी महिला जो भी महिला, हुँ। शादीशुदा महिला, हमेशा आप देखिएगा उनके तलाक जैसे हालात बने, उसके पीछे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? जब मैं शादी होके आई थी तो मेरी सास ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। हुँ, हुँ, जो लड़का है वो कहता है मैं ससुराल में गया था तो मेरे साले ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। हुँ। अब उस 25 साल पहले, 20 साल पहले की घटना को जब भी उनके बीच में तकरार होती है, वो प्रेज़ेंट हो जाता है, वो उस घटना का ज़िक्र करते हैं। सभी नौजवानों को या सभी अपने देशवासियों को, ब्रह्मांडवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी अतीत की बातों में लहराएगा, बार-बार रिपीट करेगा, एक्चुअली में वो पीछे जाएगा। वो उन्नति नहीं कर सकता, वो खुश नहीं रह सकता। अगर आपको खुश होना है, तो एक शब्द मेरा सुन लीजिए और ये शब्द हमारी वाइफ़ बहुत यूज़ करती है। जानते हैं क्या? चलो कोई बात नहीं। अगर कोई ट्रे में लेके वाइफ़ चाय आ रही थी और फिसल के गिर गया, तो या तो आप पहले उसको बता देते कि देखना आपसे ग्लास टूटने नहीं चाहिए। अगर टूट गए, तो उसके बाद आप गुस्सा हो करके और उसको आप बहुत ज़्यादा चिल्लाएँगे, उससे फ़ायदा क्या है? हुँ। तो इसका मतलब यही है, समझ आता है कि निश्चित रूप से अतीत की घटनाओं पे ज़्यादा लहराइए मत, उनको नज़रअंदाज करके भूल जाइए, आप आगे बढ़िए, आगे का सोचिए, जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें सुधार करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक केस आया था मेरे पास, पत्नी ने पति को गलत देख लिया और उसने हंगामा पीट दिया और बाद में वो दोनों पति-पत्नी रह रहे हैं और कहते हैं गुरुजी अब हम किसी को मुँह नहीं दिखा पाते। तो मैंने कहा गलती किसकी थी? हर इंसान से गलती होती है। अगर लड़के से गलती होती है तो लड़की से भी गलती होती है। लड़की स्त्री गलत है तो पुरुष भी गलत है। अगर एक बार क्षमा करके देखो ना, वो जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि माफ़ नहीं कर पाते हैं। असल हुँ। में उन्हें संस्कार नहीं मिले या फिर उन्हें एक ऐसे ऐसा कह सकते हैं श्रेष्ठ गुरु नहीं मिला। नहीं तो मेरा मानना है कि अगर कोई सक्सेस पर्सनैलिटी है, तो वो ज़रूर 2 कदम पीछे लेगा। शेर अपना शिकार 100% क्यों करता है? क्योंकि पहले वो 2 कदम पीछे लेता है। हर इंसान जो झुकना नहीं चाहेगा, वो टूटेगा। वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा, ज़्यादा खुश नहीं रहेगा। हमेशा खुश वो रहेगा जो विनम्र रहेगा, सरल रहेगा। जैसे है अगर प्रभु प्रेम पाना, तो मनुज से प्यार कर लो और दूर कर दुर्भावनाएँ तुम हृदय में प्यार भर। सिद्धांत तो यही है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब धर्म की व्याख्या देखिए, परहित दूसरे का भला करने से बड़ा धर्म नहीं है और दूसरे को दुःख पहुँचाने से बड़ा अधर्म नहीं है।
एक सवाल बहुत कॉमन है हाँ। कि जो फीमेल और मेल की मैं बात करना चाहूँगी कि जो इन दोनों के जीवन का जो दुःख होता है, वो अलग-अलग होता है और कैसे? देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों एक ही शरीर से बनाए गए हैं। पुरुष के बाएँ भाग से स्त्री का जन्म हाँ, हुआ। अर्धनारीश्वर भगवान शिव ये एग्ज़ाम्पल देते हैं। हाँ, बेस्ट एग्ज़ाम्पल। श्रेष्ठ पति का उदाहरण है। ध्यान में बैठे होते हैं लेकिन उनकी पत्नी उनके आस-पास होती है। मुकेश अंबानी सफल अमीर बिज़नेसमैन है, लेकिन किसी भी पार्टी में जब एंटर होता है तो पहले उसके आगे उसकी पत्नी चलती है। इसका हुँ, मतलब अगर समझ पाए ना आज का नौजवान, अगर आपके घर में पत्नी रो रही है, अगर आपके घर में स्त्री दुखी है, प्रताड़ित है, आप उसमें हाथ उठाते हैं, आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, कभी बड़े नहीं बन सकते आप, कभी पूर्ण सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। हमेशा क्रिएटर अगर कोई है, पुरुष काम करता है, हुँ, तो स्त्री भी उस पुरुष के काम को पूरा बैलेंस देती है। इसलिए इम्पोर्टेंट पुरुष भी है तो स्त्री भी है। यहाँ पर एक चीज़ है, स्त्रियों के साथ और पुरुषों में थोड़ा डिफरेंस है। हुँ, जैसे वो अपना दुःख रो करके या लोगों से कह लेती है, पुरुष अपना दुःख अपने अंदर रख लेता है, ठीक है? दूसरा एक बड़ा पॉइंट आपको बताएँ कि जैसे बच्चे से जो स्त्री है, तो वात्सल्य दिखाती है, लेकिन पुरुष क्या करता है? पुरुष उसको डाँट मारता है। पुरुष थोड़ा टाइट रहता है। ऐसा नहीं वो चाहता कि मेरा बच्चा ठीक हो, ऐसा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन माँ जो है इमोशनल होके उसको प्रेज़ेंट कर देती है और जो पुरुष होता है वो क्या करता है अंदर रख लेता है। दोनों में थोड़ा फ़र्क है लेकिन पुरुष अपनी चलाता है। जब उसकी शर्तों पे प्रेम करना चाहिए, हुँ, उसकी शर्तों पे उसके काम होना चाहिए। स्त्री इमोशनल है, हुँ। स्त्री सौंदर्य है, स्त्री वासना भी है, स्त्री प्रशंसा भी है। आप भूल गए स्त्री को प्रशंसा करना। आप कहते हैं कि जब मेरी पत्नी है, तो क्या ज़रूरत है दिखावा करने की? दिखावा नहीं है। स्त्री अगर खाना बनाती है, तो क्या उसका मनोयोग नहीं लगता? अगर वो खाना लेके आती है, तो एक बार हम कितना बढ़िया खाना बना ऐसा अगर हम बोल दें, तो कितना आनंद से भर हाँ, जाएगा हमारा मैरिज। हमने बहुत कुछ जाना, ज्योतिष के बारे में जाना, हमने सेना में जो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी जाना, लेकिन अब जो राउंड होने वाला है वो रैपिड फायर राउंड होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि भगवान से सवाल पूछना सही है या गलत? भगवान से सवाल पूछना उचित नहीं है। मन शांत करने का आसान तरीका क्या है? मेडिटेशन मेडिटेशन या प्रार्थना? एक्चुअली में फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ फिजियोलॉजी में मेडिटेशन सूट करेगा, कुछ फिजियोलॉजी में प्रार्थना सूट करेगी। अगर आपको केवल एक चीज़ याद रहे, कृतज्ञता या माफ़ करना? देखिए कृतज्ञता, दुःख आए तो रोएँ या साइलेंटली कॉप करें? दुःख जब आए तो रो करके कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन अगर उसको साइलेंटली ट्रीट करेंगे ना, तो आप उसमें सक्सेस हो जाएँगे आप। अगर भगवान दिख जाए आपको, तो पहला सवाल आपका क्या होगा? प्रभु आपने मुझे मानव योनि दी है और आपका धन्य भाग हमारे क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ और मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। कर्म या किस्मत, कौन ज़्यादा काम करता है? कर्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कर्म। मन शांत करने का आसान तरीका क्या है? साँस लेना या गाने सुनना? मन को शांत करने का एक सबसे आसान तरीका है जो आपके बस में है, मन को शांत करना और गहरी साँस लेना। अगर आपको कोई गुस्से में गाली दे रहा हो और आप थोड़ा पॉज़ ले लें, तो आप अचानक से देखेंगे कि आप उस तनाव से बाहर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सच में खुश रहना आसान है या शांत रहना? असल में खुश भी आप स्वयं से होते हैं और शांत भी आप स्वयं से होते हैं। मैं आपको बताऊँ खुश होना कई बार दूसरे लोग जो रिएक्ट करते हैं, उसके कारण हमें दुःख होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन हम स्वयं को खुद से खुश रख सकते हैं। जानते हैं कैसे? एक बड़ी बात बता देता हूँ। हम वो एक्सेप्ट करें जो हमने किया है। हुँ, हमसे गलती हुई है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमसे गलती नहीं हुई है, इन्होंने हमारे बारे में बोला ये गुरुजी अच्छे नहीं हैं, ये योग्य नहीं है, ये अच्छे वक्ता नहीं है, हुँ। तो मैं इनकी बात को एक्सेप्ट ही ना करूँ। यानी कवच बना करके जीना। अब कवच कैसे बनता है? जानते हैं? साधना से। आपका चरित्र अच्छा हो, ऑनेस्ट हो आप लोगों की मदद करते हो, आप ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखते हो और मैं आपको बताऊँ कि अपने हुनर में आप नंबर 1 हो। नंबर 1 कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति? नंबर 1 तभी होता है जब आप आडंबर ना करें। हुँ, हमारे पास पता है आपको, आप सोचती होंगी, इतने बड़े-बड़े लोग आते हैं, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें ये कह सके कि गुरुजी हमसे ये लेते हैं या ये माँगते हैं। हमारे पास आने वालों में मंत्री भी आता है, लेकिन पता है अगर एक गरीब बैठा है, तो पहली प्रायोरिटी वो गरीब होता है। हुँ।
मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी नौजवानों को, आपके जीवन में बहुत कुछ बचा हुआ है। आप लाइफ को एन्जॉय करिए, लेकिन आप इतना तेज़ मत भागिए कि आप अपना प्राकृतिक स्वभाव छोड़ दें। आप अपनों से इतना दूर भी मत चले जाइए कि जब आपके ऊपर संकट पड़े या कोविड आ जाए, हुँ। तो कम से कम गाँव जब आप वापस लौटें तो लोग आपसे प्यार और स्नेह तो कर सकें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और शायद आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिला और ये भी पता चला होगा कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को आज के बदलते दौर में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है। द बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपने देख ही लिया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के सभी लिए और दर्शकों का आभार। और साक्षी, आपके साथ जब हम इसमें पॉडकास्ट में थे, एक विलक्षण बात, आपको धर्म की इतनी नॉलेज इस हुँ। यंग एज में हमें इतनी खुशी होती है, तभी तो हम कहते हैं कि आज का जो यंग युवा है ना, वो ज़्यादा धार्मिक है, पहले की तुलना में आज ज़्यादा धार्मिक है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।